Good morning, everyone. Good morning. चलिए, let us begin with our session. कल हमने बेसिक मीनिंग जो है वो सीखा है परमुटेशन का. हमने डेफिनेशन सीखी है परमुटेशन की. At the same point of time, we have also studied the properties. जैसे कि अगर एन पी एन है, सारे ऑब्जेक्ट्स अगर मुझे अरेंज करने हैं तो उसका क्या आंसर होगा बेटा? यस एवरीवन, if I want to arrange all the objects, then npn is given by dash beta. npn. Okay, what if I say that I want to arrange only one object out of the n objects? अगर मुझे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट अरेंज करना है. ओके, अब मुझे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अरेंज नहीं करना है तो if I don't want to arrange any objects, like out of n I'm not going to arrange any object, then the answer is 1. ठीक है. अभी फैक्टोरियल नोटेशन पे तो हमने कई सारे सवाल किए हैं. यहाँ पर कुछ 2 या 3 सवाल जो हैं आपको दिए गए हैं इस पीएनसी की शीट में. वो सॉल्व है, आप सिर्फ गो थ्रू करेंगे. अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे रेक्टिफाई करेंगे. अब पहले तो कुछ अलजेब्राइक सम्स जो है मैं आपको वो करवाऊंगा, जैसे कि 16, 17 एंड 18 है. उसके बाद फिर हम स्टेटमेंट सम्स पर आगे बढ़ेंगे. ठीक है. So I think it's 807, correct? So still a few students are remaining to join, correct? So we will not repeat it for them now. ठीक है, हम रिपीट नहीं करेंगे. चलिए, मैंने कहा था 807 तक, 85 तक सबको आ जाना है. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. करेक्ट, ऐसा सवाल हमने कल भी किया है. आपको दिया गया है n-1 p3 n-1 p3 बाय np4. कुछ याद आ रहा है बेटा? किया है कि नहीं किया है ऐसा वाला? is 1:9. yes, do you remember we have done such kind of sum yesterday? करेक्ट. अगर a:b के फॉर्म में है तो आप पहले उसे a/b के फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, तो आप सभी को फॉर्मूला तो पता ही है. यस, एनपीआर की फॉर्मूला क्या होती है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1:9. अभी आप सभी बच्चों को पता है कि भाई ये n-4 होगा, ये भी n-4, बोथ विल गेट कैंसल्ड. ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1:9. ठीक है, अभी बताइए बेटा, करेक्ट किसको आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? n-1 फैक्टोरियल को कि n फैक्टोरियल को? यस एवरीवन, n-1 फैक्टोरियल को अप्लाई करेंगे कि n फैक्टोरियल को हम रिड्यूस करके लिखेंगे बेटा? वेरी गुड सनी, श्वेता, नैना, करेक्ट. अभी n-1 फैक्टोरियल तो वही रहेगा. n फैक्टोरियल को आप लिखेंगे n इंटू n-1 फैक्टोरियल विच इज 1/9. अब बेटा n-1 फैक्टोरियल भी कैंसिल. यहाँ से आपको मिलेगा 1/n इज इक्वल टू 1/9.
जहां से मैं कह सकता हूं n इज इक्वल टू 9। ठीक है, सो दैट इज योर सम नंबर 16। ठीक है, इट इज डन बेटा। किसी को कोई दिक्कत बेटा सम नंबर 16 में? ओके, 17 हम बाद में सॉल्व करेंगे, मतलब दूसरे फाइल में सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए आप अगर 18th देखेंगे तो 18th इज ऑलरेडी कवर्ड। 18th जो है ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। करेक्ट, दिस सम इज ऑलरेडी कवर्ड, इट इज ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है, सो 16 एंड 18, 17th हम फाइल में सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, वी विल सॉल्व इट इन ए फाइल, क्योंकि उसमें जगह ज़्यादा लगेगी। सॉल्यूशन भले ही दिया हुआ है हमें, बट स्टिल। ठीक है, चलिए। ओके, 19th और 20 बहुत ही अच्छे सम्स। चलिए, अभी 19th क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दिया है। देयर आर 10 एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग इन ए रेस। 10 एथलीट हैं, वो रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बोला है इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वॉन। करेक्ट, अभी जिन बच्चों को फंडामेंटल प्रिंसिपल अच्छे से समझे हैं ना, करेक्ट, वो इस सम को इजीली सॉल्व कर देंगे। यस, बता सकते हैं बेटा इसी परमुटेशन का सम है उसको भूल जाओ। ठीक है, लेकिन अगर 10 एथलीट रेस में भाग रहे हैं, पहले 3 प्राइज कैसे मिलेंगे? करेक्ट, बताइए व्हाट शुड बी द आंसर बेटा? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। ठीक है, व्हाट शुड बी द आंसर बेटा? व्हाट शुड बी द आंसर? करेक्ट, वेरी गुड। 5 स्टूडेंट्स, 6, ओके दैट्स नाइस, 7, 11, 11 बच्चों का आंसर मिल चुका है अभी तक। 12, 14, 15, 16, that's nice. 3 more, 20, 21. Correct. The answer is going to be very good. Ashwin, Khushi. Correct. फर्स्ट प्लेस के लिए कितने दावेदार होंगे बेटा? यस, फर्स्ट प्लेस के लिए कितने दावेदार होंगे? 3 प्राइजेस, राइट। फर्स्ट प्लेस के लिए कितने? 10 दावेदार होंगे। ठीक है, अब जो फर्स्ट आएगा बेटा वो सेकंड या थर्ड तो नहीं आ सकता। अब जो 10 में से कोई एक फर्स्ट आ गया तो रिमेनिंग बच्चे बेटा 9 लोग, उन 9 में से कोई भी एक जन सेकंड आएगा। फिर बचेंगे 8 लोग, उन 8 में से कोई भी एक थर्ड आएगा। सो द आंसर विल बी 10 इंटू 9 इंटू 8। अभी आप कहेंगे सर तो इधर ऐसा 10p3 क्यों लिखा है? बेटा फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं ना, सेम सवाल वी कैन डू विद फॉर्मूला ऑल्सो। अभी देखो जिन बच्चों का फंडामेंटल प्रिंसिपल में थोड़ा दिक्कत है वो क्या बोलेंगे? सर टोटल 10 लोग भाग रहे हैं, उनमें से 3 लोगों को ही अरेंज करना है। कौन से 3? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। करेक्ट, तो अगर आप देखेंगे ना दोनों का आंसर सेम आएगा बेटा। देखिए दिस विल बी 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट व्हाट 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो अभी 10 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, बोथ गेट्स कैंसिल। तो ये आपको कितना मिलेगा बेटा? 720। और इसका भी आंसर क्या आ रहा है? 720। तो अभी आपके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपको दोनों ही नोटेशंस अच्छे से पता होनी चाहिए। दैट इज द रीजन मैंने ये आपको दोनों ही तरीके जो हैं वो लिखकर बताए हैं। बोथ द रीजंस मस्ट बी नोन टू यू। करेक्ट भाई, 10p3 बोलूं या मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 बोलूं, आंसर जो है वो सेम आएगा, मीनिंग भी सेम कन्वे होगी। करेक्ट, एंड सम विल ऑल्सो गेट सॉल्व। ठीक है, सो दैट इज योर सम नंबर 19। ऐसा हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, अभी सम नंबर 20 पर आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 20। वैसे तो हमने ये सिर्फ अगर 2 सिग्नल्स हैं उसके लिए जो सम है वो किया है। अब यहाँ पर इन्होंने 5 अलग अलग चीजें दी गई हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड।
how many different signals can be given using any number of flags from 5 flags of different color. अब देखो ये सवाल अलग है, आपके पास 5 अलग अलग कलर के फ्लैग्स हैं, करेक्ट. सो लेट मी टेक say 5 colors, correct. Say the 5 colors are red, green, blue, yellow and pink. ठीक है, these are 5 different colors, 5 different colors. अभी बोल रहा है आपको कि आप इन 5 कलर में से कितने पॉसिबल तरीके हैं फ्लैग बनाने के विथ एनी नंबर ऑफ कलर्स. विथ एनी नंबर ऑफ कलर्स मतलब समझता है, जैसे कि आप में से अगर कुछ लोग कहेंगे सर मेरे को मेरे फ्लैग को ना एक ही कलर देना है, दैट इज रेड. ठीक है, आई वांट टू गिव ओनली वन कलर, दैट इज रेड. यस, सिर्फ रेड कलर का भी फ्लैग बन सकता है, सिर्फ ग्रीन कलर का भी बन सकता है, सिर्फ ब्लू कलर का भी बन सकता है. ठीक है, सिर्फ येलो कलर का भी बन सकता है, सिर्फ पिंक कलर का. यानी कि वन कलर, एक कलर वाला फ्लैग बन सकता है. या तो आप क्या कर सकते हैं, दो कलर वाले फ्लैग बना सकते हैं. दो कलर वाले फ्लैग मतलब रेड ग्रीन, करेक्ट, ग्रीन ब्लू, ब्लू येलो, येलो पिंक, रेड पिंक, रेड येलो. सो इट, a flag can consist of two colors also. A flag can consist of three colors also. It can consist of four colors also, and maximum it can cover the colors five. करेक्ट. तो इन 5 में से या तो आप एक कलर वाला फ्लैग बनाएंगे, या तो आपके फ्लैग में 2 कलर होंगे, या तो आपके फ्लैग में 3 कलर होंगे, या तो आपके फ्लैग में 4 कलर होंगे, या तो आपके फ्लैग में 5 कलर होंगे. इनमें से कोई भी एक ही पॉसिबिलिटी होगी. सो इट इज आइदर द फर्स्ट केस और द सेकेंड केस और द थर्ड केस और द फोर्थ केस और द फिफ्थ केस. ठीक है, any one of the possibility, any one of the possibility, करेक्ट. या तो सिग्नल सिर्फ एक कलर वाला बनेगा, या तो 2 कलर वाले, या तो 3 कलर वाले, या तो 4 कलर वाले, या तो 5 कलर वाले. तो बस और का मतलब आपको पता है प्लस. तो देखिए क्या किया, 5p1 प्लस 5p2 प्लस 5p3 प्लस 5p4 प्लस 5p5. आप सभी लोगों को कैलकुलेट करने आता है बेटा. यस, 5p1 तो आप इजीली बता देंगे. np1 क्या होता है, n. 5p5 भी आप मुझे बहुत ही आसानी से बता देंगे. npn कितना होता है, n फैक्टोरियल. अभी 5p2 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, करेक्ट. यू नो द फॉर्मूले ऑफ 5p2, राइट. इट विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल, that is 5 into 4 into 3 factorial by 3 factorial. So it is going to be 20. Similarly आप find करेंगे 5p3 and 5p4, and then you are going to add all these values. ठीक है, anybody having any doubts in sum number 20 beta? In sum number 20, anybody having any doubts? सम नंबर 20 में किसी को कोई डाउट बेटा? एनी डाउट्स टू एनीवन इन सम नंबर 20? एनी डाउट्स टू एनीवन इन सम नंबर 20? नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? सन्नी, एनी डाउट्स? भक्ति, महक शेख, आशीष, निखिल वलेचा. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. ठीक है, चलिए सम नंबर 20 इज डन. अभी आगे बढ़ते हैं सम नंबर 21 पे. लीनियर अरेंजमेंट मतलब अगर तुम्हें एक ही लाइन में सब चीजें अरेंज करनी है तो क्या. पहला बहुत ही बेसिक सा सवाल है. In how many ways can 6 persons stand in a queue?
क्यू मतलब पता है बेटा आपको, क्यू पता है? वो अगर आप रेलवे पे जाते हैं, मतलब अगर आपको यहाँ से किसी दूसरी जगह पर जाना है, से यहाँ से बॉम्बे जाना है, ठीक है, तो आपको टिकट लेनी पड़ती है, और टिकट के लिए आप क्या लगाते हैं बेटा? लाइन लगाते हैं। और जिसको आप बोलते हैं ना हम लाइन में खड़े हैं, उसको बेसिकली कहा जाता है क्यू, करेक्ट। और वो लाइन कभी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। और आजकल अगर आप देखेंगे तो इट इज अ लाइन विथ 1 और 2 फीट डिस्टेंस, ठीक है। जो लोग रेगुलरली अप डाउन करते हैं उन्हें पता होगा, अब लाइन पहले जैसे नहीं लगती, करेक्ट। हर 2 लोगों के बीच में 2 फीट का डिस्टेंस जरूर होता है विथ मास्क कंपलसरी। तो ऐसे ही 6 लोग हैं आपके पास, और 6 लोगों को लाइन में ही रुकाना है आपको। यू नीड टू अरेंज देम इन, करेक्ट, 6 पर्सन्स इन अ लाइन। अब बेटा इसको भी करने के 2 तरीके हैं। अभी 6 लोगों को तुम्हें अरेंज करना है, तो 6 जगह हैं, 1 2 3 4 5 6। अब पहला पर्सन 6 में से कोई भी एक जगह लेगा। अब जो पहली जगह पर आएगा वो दूसरे पर नहीं आएगा, तो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। या तो फिर आप क्या करो, फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या लगेगी बेटा? 6 लोग हैं और आपके 6 के 6 लोगों को आपको अरेंज करना है, तो 6p6। यू नो व्हाट इज 6p6? 6 फैक्टोरियल, करेक्ट। बेटा बोथ दी वेज आर करेक्ट, लेकिन मैं आपको 2 तरीके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप, मैं चाहता हूँ आप दोनों से हैबिचुअल होने चाहिए। यू शुड बी हैबिचुएटेड विथ बोथ दी वेज। भाई 6 लोग हैं, 6 लोगों को लाइन में खड़ा करना है, तो 6 लोग 6 ही जगह ऑक्यूपाई करेंगे, सो दैट विल बी 6p6। अच्छा, अगर यहाँ पर देखो सवाल ऐसे होता तो देर आर 6 पर्सन्स, करेक्ट, बट यू नीड टू अरेंज ओनली 4 इन ए क्यू, तो फिर क्या चेंज आता बेटा फॉर्मूला में? अगर ये सवाल हो गया बेटा, ठीक है। अब टोटल 6 लोग हैं मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूं आप सिर्फ 4 लोगों को ही अरेंज करो। आई वॉन्ट ओनली 4 शुड बी अरेंज, नॉट मोर देन 4, करेक्ट। तो फिर आप क्या करेंगे बेटा? कैन आई से द आंसर विल बी 6p4? भाई वैसे तो 6 लोग हैं, लेकिन मैं सिर्फ 4 लोगों को ही अरेंज करना चाहता हूँ, करेक्ट। और आप इजीली इसे सॉल्व भी कर लेंगे। यस, 6p4 बेटा कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। सो दिस विल बी 6 × 5, एक सेकेंड, 6 माइनस 4 इधर है 2 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। किसी ने तो आंसर दिया 30। आंसर मुझे तो कुछ बड़ा ही मिल रहा है बेटा। 6p4 n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, बेटा 30 नहीं आ रहा है। आई थिंक आपने घाई घाई में कुछ गलत दे दिया है आंसर, ठीक है। इट इज 12 × 5 60, द आंसर इज टर्निंग आउट टू बी 360 बेटा, ठीक है। तो सम नंबर 21 इज डन बेटा। सिंपल बेटा, सभी लोगों को इजी लग रहा है? यस, इजी। सम नंबर 21 इज डन। अभी 22 देखते हैं। हर एक सम में से आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे जरूर, फ्रॉम एवरी सम। इसलिए मैंने कहा था कि देखो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, बट आज के लेक्चर में ना आप सीखने बहुत कुछ वाले हैं। हर एक अलग अलग मेथड सीखेंगे, अलग अलग तरीके समझेंगे आप, ठीक है, सम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बट यू विल फाइंड इट वेरी इजी, दैट आई एम कॉन्फिडेंट। अगर कल तक आपको सारे लेक्चर समझे हैं तो दिस विल बी वेरी इजी सेशन फॉर यू। बट येस, विथ एवरी क्वेश्चन यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है। There are 5 boys and 4 girls are to be seated in a row such that girls occupy the even places, ठीक है। इधर तुम्हें बता है गर्ल्स क्या ऑक्यूपाई करेंगे बेटा? इवन प्लेसेस। बेटा क्या आप मुझे इवन प्लेसेस का मतलब बता सकते हो? करेक्ट, जब ये कह रहा है गर्ल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। अब देखो यहाँ पर है ना, टोटल है 9 लोग। टोटल कितने लोग हैं बेटा? 9। तो इन्होंने 1 to 9 बना दिया। इसमें से इवन प्लेसेस नहीं, अल्टरनेट प्लेसेस की मीनिंग अलग हो जाएगी हर जगह बेटा। आगे आप ये सीखेंगे कि अल्टरनेट का मीनिंग भी फिर अलग होता है, फिर उसके 2 पॉसिबिलिटीज आते हैं, ठीक है। देखेंगे वो सम भी है, आज ही देखेंगे।
अभी इवन प्लेस बोला मतलब या तो जो गर्ल है वो सेकंड पोजीशन पर, या फोर्थ, या तो सिक्स्थ, या तो एट पोजीशन पर बैठेगी। अब बेटा गर्ल्स हैं कितनी, गर्ल्स हैं कितनी, व्हाट आर द नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन टू अस, 4 गर्ल्स। और प्लेसेस कितनी है बेटा, प्लेसेस कितनी है, प्लेसेस भी 4 है। सो 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन 4 प्लेसेस इन 4p4 वेज, यस और नो बेटा। 4 लड़कियां 4 जगहों पर 4p4 वेज में बैठेंगी, ठीक है। अभी बाकी कितनी जगहें बची बेटा, बाकी कितनी जगहें बची, करेक्ट गिनिए ना, 1 2 3 4 5, बाकी बची 5 जगहें। लड़के कितने बेटा, लड़के कितने हैं 5। अब बेटा 5 लड़के 5 जगहों पर कैसे वे इसमें बैठेंगे, 5 boys will be seated at 5 places in 5p5 ways। अब बेटा आप सभी को NPN का फॉर्मूला मालूम है, यस और नो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ NPN, n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, करेक्ट, दैट इज 24 इंटू 120, वो आप इजीली खुद से ही निकाल लेंगे, ठीक है, करेक्ट। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग सम नंबर 22, anybody having any problem in understanding sum number 22 बेटा, सम नंबर 22 समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, ओके चलिए 23 पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट अस गो फॉर सम नंबर 23, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, और जो आप इस सम में सीखेंगे वो हम बहुत जगहों पर अप्लाई करने वाले हैं, करेक्ट। वी आर गोइंग टू अप्लाई इट एट many places, so let me give it a star। बोला है 5 बॉयज हैं 4 लड़कियां हैं, एक रो में बिठाना है, लेकिन व्हाट दे से, सच दैट बॉयज आर टुगेदर, बॉयज जो है वो एक साथ बैठेंगे, मतलब एक ग्रुप में बैठेंगे। अभी देखो हमें ऐसे अरेंजमेंट्स चाहिए, बोला देखो हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। अभी लड़के हैं 5, लड़कियां हैं 4, ठीक है। इवन नंबर मेंशन नहीं किया हो तो फिर रैंडमली अरेंज होंगे, करेक्ट। तो फिर हर जगह सवाल बहुत इजी नहीं हो जाएगा, करेक्ट। अगर आपको बोला है 5 बॉयज और 4 गर्ल्स अरेंज करो, करेक्ट, तो टोटल हो गए 9, तो 9 लोग कैसे अरेंज होंगे, 9 फैक्टोरियल वेज में, करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, इवन प्लेस दिया ही नहीं तो वाई अल्टरनेट, करेक्ट। जरूरी थोड़ी है, इवन प्लेसेस अगर नहीं दिया है तो जरूरी थोड़ी अल्टरनेट बैठेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बॉयज एक साथ बैठे हैं, ऐसा हो सकता है गर्ल्स एक साथ बैठे हैं, ऐसा हो सकता है मिक्सचर में बैठे हैं। आप अल्टरनेट मतलब आप रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो कि अगर इधर लड़का बैठेगा तो इधर लड़की बैठेगी, जरूरी थोड़ी है। इधर लड़का बैठ सकता है, फिर 2 लड़कियां बैठ सकती है, फिर लड़का बैठ सकता है, या तो फिर लड़का लड़का बैठ सकता है, लड़की लड़की बैठ सकती है, या फिर लड़का लड़की बैठ सकते हैं। सो देयर कैन बी मेनी वेज बेटा। तो हम कभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते, खुद से नहीं डाल सकते। हाँ सवाल में दिया गया हो तो बात अलग है बेटा। जैसे कि 23 में उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है दैट बॉयज विल सिट टुगेदर, ठीक है। तो बॉयज कितने हैं मेरे पास, 5, 1 2 3 4 और 5 लड़के एक साथ बैठेंगे। और गर्ल्स कितनी बेटा, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अभी सबसे पहला पता है प्रॉब्लम क्या आता है कि बच्चे ये सोच लेते हैं सर बॉयज अगर एक साथ बैठेंगे तो ये जरूरी है कि सर गर्ल्स भी एक साथ ही बैठेंगी। नहीं बेटा, अगर आप ये सोच रहे हैं तो प्लीज उस थॉट प्रोसेस को आप उधर ही रोक दीजिए। प्लीज स्टॉप दैट थॉट प्रोसेस देन एंड देयर इटसेल्फ। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये 5 लड़के एक साथ बैठेंगे मतलब ये 4 लड़कियां भी एक साथ बैठेंगी, नहीं। हो सकता है इन 4 लड़कियों में से 2 लड़कियों के बीच में झगड़ा हुआ हो। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। क्यों, क्योंकि मुझे सही मतलब बताना है। क्या इन्होंने यहाँ पर बोला है क्या बॉयज आर सिटिंग टुगेदर एंड ऑल्सो गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर, नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि लड़के एक साथ बैठेंगे।
अब लड़के कहाँ एक साथ बैठेंगे वो हमें भी नहीं पता। अभी यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, ये 5 बॉयज जो हैं ये इधर एक साथ बैठे हैं और इधर 4 गर्ल्स हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले फर्स्ट गर्ल हो, सेकंड गर्ल हो, फिर 5 बॉयज हो, B1 B2 B3 B4 B5, और फिर से 2 गर्ल्स हो, G3 G4। हो सकता है ना बेटा। इस केस में भी तो 5 बॉयज एक साथ हुए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इधर हो G1 गर्ल 1, फिर आ जाए 5 बॉयज B1 B2 B3 B4 B5, और फिर हो रिमेनिंग 3 गर्ल्स G2 G3 G4। ऐसा भी हो सकता है कि G1 G2 G3 और फिर 5 बॉयज और फिर G4 हो। सो देयर कैन बी मेनी पॉसिबिलिटीज, देयर कैन बी मेनी पॉसिबिलिटीज। तो हम अभी इसे कैसे सॉल्व करें? एक एक पॉसिबिलिटी तो हम निकालते नहीं बैठेंगे, राइट? क्योंकि यार कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे, वेरी ह्यूज नंबर। तो हम क्या करेंगे बेटा, वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस एंटायर 5 बॉयज एज वन ग्रुप, ठीक है। वी विल कंसीडर दीज 5 बॉयज एज वन ग्रुप। एक ग्रुप बोल दीजिए या एक यूनिट बोल दीजिए, जैसे आपको समझ में है बेटा। वर्ड ग्रुप यूज करूं कि एक यूनिट यूज करूं? टेल मी दैट, शुड आई यूज द वर्ड ग्रुप और यूनिट? ओके, तो टाई है, तो एक काम करेंगे, एक बार ग्रुप यूज करूंगा, एक बार यूनिट यूज करूंगा, ऐसे करेंगे, ठीक है। अभी इन 5 लड़कों का मैंने एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब जहां पर भी ये जाएंगे ये पांचों एक साथ जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये कैसे होने वाला है, ठीक है, बहुत ध्यान से बेटा। करेक्ट, B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है। आई हैव कंसीडर्ड दीज 5 बॉयज एज वन ग्रुप। ये एक ग्रुप कंसीडर कर लिया। और गर्ल्स कितनी है बेटा? गर्ल्स कितनी है? 4, 1 2 3 4। ये एक ग्रुप प्लस ये 4 लड़कियां, टोटल हो गए 5। ये पांचों को हमें अरेंज करना है, यस और नो? ये पांचों को हमें अरेंज करना है, राइट? तो ये पांचों कितने वेज में अरेंज होंगे बेटा? These 5 will be arranged among themselves। 4 लड़कियां और एक ग्रुप आपस में, 4 girls and 1 group will be arranged among themselves in 5p5 ways, in 5p5 ways। करेक्ट, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? तो फिर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूं, क्योंकि एक और स्टेप है बेटा। करेक्ट, ये 5 कैसे हुआ? करेक्ट, वन ग्रुप प्लस दीज 4 गर्ल्स, correct, together they are making it as 5। so these 5 will arrange among themselves in 5p5 ways, correct। अब बेटा ये जो 5 लड़कों का ग्रुप है, क्या ये आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं? यस और नो? ये 5 लोगों का जो आपने ग्रुप बनाया है, ये आपस में भी तो जगह बदल सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी हर बार B1 B2 B3 B4 B5 आएगा। करेक्ट, B2 भी फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है। कल ही हमने देखा था, याद है लक्ष्यता कितना नाटक कर रही थी कल? करेक्ट, मेरे को भाभी के साथ ही फोटो खींचना है, भाभी के साथ ही फोटो खींचना है। फिर भाभी को मस्ती चढ़ी, फिर भाभी ने बोला मुझे भी इसके साथ फोटो खींचना है। मैं साइड में खड़ा था, जिधर जगह मिल रही थी खड़ा हो जा रहा था, भाई ठीक है खींच लो फोटो। अब वैसे ही अभी सोचो ना, 5 लोग हैं इधर, अभी 5 लोग फोटो अगर खिंचाएंगे, करेक्ट, तो सोचो कितने तरीके बनेंगे इसके। करेक्ट, कितने तरीके बनेंगे बेटा? इफ आई हैव 5 पीपल, इसका आप आंसर भी दे सकते हैं बेटा। इफ आई हैव 5 पीपल, ये 5 लोग आपस में कितने वेज में अरेंज होंगे? 5 फैक्टोरियल वेज में। बेटा क्या मैं 5 फैक्टोरियल को 5p5 बोल सकता हूं क्या? क्या मैं 5 फैक्टोरियल को 5p5 बोलूं, चलेगा? यस और नो बेटा? करेक्ट, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। बाकी और नंबर वगैरह डाल के इंटू करना, कैलकुलेटर अलाउड है, वो आप करेंगे। मेरा काम है क्वेश्चन के साथ आंसर को समझाना, कैलकुलेशन करना आपका काम, बिकॉज कैलकुलेटर्स आर अलाउड, ठीक है। एक बार करेक्ट, मैं इधर भले ही आपको समझ गया, फिर भी मैं लिखना चाहूंगा कि भाई ये
ये जो 5 फैक्टोरियल है, ये जो 5p5 है, ये कौन सा वाला 5p5 है? दिस 5p5 इज दैट बॉयज अरेंज देमसेल्फ। करेक्ट। ये जो 5 लोगों का आपने ग्रुप लिया था ना बेटा, ये 5 लोग आपस में अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, चलो एक बार फिर से इस सवाल को करते हैं। हमें 5 लड़के और 4 लड़कियां दी गई हैं। हमें बोला गया कि इन्हें रो में बिठाओ। हमने बोला ठीक है। फिर कंडीशन दी गई, भाई ऐसा बिठाइए कि ये पांचों लड़के जो हैं ये एक साथ बैठेंगे। तो हमने देखा अरे इसके तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालें? तो हमने क्या किया, इन 5 बॉयज को एक ग्रुप मान लिया या तो एक यूनिट मान लिया। तो जहां भी जाएगा ये पूरा ग्रुप एक साथ जाएगा। ठीक है। आपने बेटा वो ऐप यूज की है क्या, बुक माई शो? यस, कभी यूज किया बेटा बुक माई शो ऐप यूज की है किसी ने? ऑनलाइन अगर किसी ने बुक माई शो अगर कभी यूज की हो तो बेटा वो इसका मतलब और तेजी से समझ सकते हैं। करेक्ट। अगर आप उधर सेलेक्ट करते हैं कि तुम्हें टिकट जो है 5 लोगों की चाहिए, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आपने अगर चुना है उधर टिकट 5 लोगों की चाहिए, तो बेटा जब थिएटर पर आप जाते हैं तो आपने देखा है ऐसे करके आपको सीट्स दिखाई देती हैं। यस और नो, ऐसे सीट्स दिखाई देती हैं कि नहीं दिखाई देती हैं? करेक्ट। एवरीबडी हैज सीन दिस राइट। अब क्योंकि आपने पहले सेलेक्ट किया हुआ है 5, मतलब भाई हम 5 लोग एक साथ बैठेंगे, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, इफ यू क्लिक एट दिस पोजीशन, तो फिर यहां से लेकर आपकी 5 सीट्स जो है बुक हो जाती हैं। यस और नो? यस और नो बेटा? अगर आपने फर्स्ट पोजीशन पे क्लिक किया तो यहां से लेकर 5 सीट बुक हो जाएंगी। बेटा क्या मैं कह सकता हूं, अगर आपने यहां पर क्लिक किया, करेक्ट, यहां पर क्लिक किया, तो फिर यहां से 5 सीट बुक हो जाएंगी, या तो यहां से ये साइड पे 5 सीट तो हो नहीं सकती, राइट? करेक्ट। अब सोचो सिमिलरली बेटा, अगर यहां पर क्लिक करोगे, तो भी ये साइड 5 नहीं हो सकती, तो ये वाली 5 हो जाएंगी। करेक्ट। तो ये हो क्या रहा है, इसका मतलब ये कि भाई ये 5 जहां भी बैठेंगे एक साथ बैठेंगे। करेक्ट। से फॉर एग्जाम्पल करण ने 5 सीट बुक कर ली। ठीक है, करण हैज बुक दी 5 सीट्स। करेक्ट। और करण ने क्लिक किया था यहां पर। ठीक है, चलो ये भी नहीं लेते हैं और सिंपल लेते हैं। ठीक है, करण ने यहां पर क्लिक किया, 5 सीट बुक हो गई। ठीक है, करण के लिए। अभी करेक्ट, से फॉर एग्जाम्पल आदित्य को भी टिकट बुक करनी है, लेकिन आदित्य को 3 टिकट बुक करनी है, आदित्य के 3 दोस्त हैं। तो अभी आदित्य जब बुक माई शो पे बुक करने जाएगा तो क्या उसे ये 5 दिखाएगा? यस दिखाएगा, लेकिन कैसे दिखाएगा? दैट दीज सीट्स आर फिल्ड। यस और नो? आदित्य जब बुक करने जाएगा बेटा तो उसको दिखाएगा ना भाई ये सीट ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, आपके पास ये ऑप्शंस हैं। अब जब आदित्य क्या करेगा, बुक करेगा, सोचो उसने यहां पर क्लिक किया तो 3 सीट्स मिलेंगी इसको यहां से, यहां पर क्लिक किया तो 3 सीट्स मिलेंगी उसको यहां से, यहां पर क्लिक करेगा तो यहां से 3 सीट्स मिलेंगी आदित्य को। करेक्ट। तो जब हम कहते हैं ना ग्रुप, तो ग्रुप मतलब समझ रहे हैं आपको? करेक्ट। जैसे आपको ऑप्शंस अवेलेबल है, भाई ये 5 एक साथ ही बैठेंगे, तो मैं वो ग्रुप वाला बता रहा हूँ क्यों हमने उन 5 को एक ग्रुप लिया। तो वो एक ग्रुप प्लस रिमेनिंग 4 लड़कियां कैन ऑक्यूपाई द प्लेसेस इन टोटल 5 वेज। अब ये एक ग्रुप और 4 लड़कियां टोटल कितने वेज में अरेंज होंगे? 5p5 वेज में। ठीक है, यहां तक सम हो गया। फिर हमने सोचा, अभी देखो जैसे करण ने ये 5 सीट बुक की है, पांचों दोस्त एक साथ जा रहे हैं मूवी देखने, करेक्ट, एवेंजर्स फॉर एग्जाम्पल। अभी 5 सीट है, तो ऐसा जरूरी है क्या क्योंकि करण ने टिकट बुक की है तो भाई पहले उसको प्रायोरिटी देंगे? करण मेक अ चॉइस ऑफ एनी वन ऑफ द सीट वेयर यू वांट टू सीट। ऐसा होता है क्या बेटा? ऐसा कभी होता है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होता है। हाँ, आप दोस्तों में अगर होता होगा तो बात अलग है, भाई टिकट मैंने बुक की है, सीट मैं चॉइस करूंगा। सो चॉइस इज अगेन समथिंग डिफरेंट। करेक्ट, बट 5 सीट है तो दे कैन सिट इन एनी ऑफ द 5 वेज, राइट? करेक्ट, they can sit in any of the 5 factorial ways। करेक्ट, सो दैट इज वाई ये 5 लड़के आपस में कितने वेज में अरेंज होंगे? 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे। तो टोटल आंसर कितना हो गया वो? टोटल नंबर ऑफ वेज, विल बी 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बेटा। ठीक है, सम नंबर 23। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स?
Sum number 23. Anybody having any doubts? Okay, I will request Lakshada to please take a note of it. I'll request Lakshada to please make a note of this. Okay, since nobody has doubt, मैं आपको एक सवाल देता हूँ इसी क्वेश्चन में उसका रीजन साहिल आपको मैंने लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, देखिए उसका मीनिंग जो आप बोल रहे हैं ना सर 5p5 इंटू 4p4, तो आप क्या कर रहे हो, बॉयज को अलग बिठा रहे हो और गर्ल्स को अलग बिठा रहे हो। उन्होंने बोला है हमें यहाँ पर ऐसा, क्या उन्होंने सवाल में ऐसा दिया है क्या बेटा? उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि बॉयज आर सिटिंग टुगेदर, करेक्ट, तो वो गर्ल्स के साथ ही बैठेंगे बेटा। दे हैव नॉट टोल्ड दैट बॉयज आर सिटिंग सेपरेटली एंड गर्ल्स आर सिटिंग सेपरेटली, दे हैव नॉट मेंशन्ड अस दैट। मैंने इसलिए कहा था इन दिस चैप्टर यू विल हैव ऑल द वेज, आपका दिमाग बहुत जगहों पर भागेगा, बट आपको रेस्ट्रिक्ट रखना है जो गिवन कंडीशन है उस पर। यू नीड टू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द गिवन कंडीशन। और क्यों बेटा मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसे आपने दिया ना 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ऑप्शन में भी दिया जाता ही है। आपको पता होगा एमसीक्यूज, करेक्ट, विद इन 1 और 2 सेशंस, जैसे मैंने बोला वी विल स्टार्ट विद एमसीक्यूज, तो उसमें ये ऑप्शन भी दिया जाएगा और आप आईसीआई के जाल में फंस गए। करेक्ट, करेक्ट। क्यों, आपको क्या लगेगा, अरे मैं तो एकदम सही करके आया, फिर जब रिजल्ट आएगा आप क्या बोलेंगे मम्मी को, मम्मी मैं तो सब सही सही करके आया था, पेपर चेकिंग वाले ने गलती की है। दैट इज द मोस्ट कॉमन थिंग हैपेंस। ठीक है, तो आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि यू नीड टू रेस्ट्रिक्ट योर माइंड। आपको अपने दिमाग को करेक्ट बहुत ही अच्छे से सवाल के अनुसार करेक्ट काम करवाना है। करेक्ट, यू नीड टू वर्क योर माइंड डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल बेटा, इसी में अब अगर वो ये बोल देंगे ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, तो आप क्या करेंगे बताइए एवरीवन। इफ आई से सेम क्वेश्चन, 5 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, रो में बिठाना है, लेकिन अभी बॉयज की जगह पे गर्ल्स एक साथ बैठेंगी। नाउ व्हाट विल बी द आंसर? पहले आपको गर्ल्स को एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, करेक्ट, पहले आपको गर्ल्स को एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो गर्ल्स का एक ग्रुप प्लस 5 लड़के, टोटल कितने हो जाएंगे? गर्ल्स का एक ग्रुप प्लस 5 लड़के, टोटल हो जाएंगे 6। ये 6 आपस में अरेंज होंगे 6p6 वेज में, और 4 लड़कियां आपस में इंटरचेंज होंगी, आपस में अरेंज होंगी इन 4p4 वेज। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? 6p6 इंटू 4p4, यानी कि 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए देखते हैं। यही था आपका, और आई कैन से यही है आपका अगला सवाल। करेक्ट, प्लीज चेक सम नंबर 24। देखिए जो बच्चों ने, आप लोगों ने अभी भी ट्राई किया, कहना ऐसे आपको वही मिला है आंसर। प्लीज चेक, हैव यू गॉट दी सेम आंसर बेटा? साहिल समझा बेटा? साहिल आहूजा, साहिल आहूजा, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, आप मैथ्स स्टूडेंट है ना साहिल? साहिल यू आर मैथ्स स्टूडेंट राइट? और फिर तो तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि ये 11th लेवल है अभी तक। 11th में डिटेल में किया होगा ना ये चैप्टर बेटा, शायद आपने रिवाइज नहीं किया है। यस, 11th में किया होगा ना बेटा ये चैप्टर। ओके, ये आंसर मिला साहिल आपको? डिड यू गॉट दिस आंसर बेटा? 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। लाइट्स ऑफ, दैट्स व्हाई आस्किंग डाउट अगेन एंड अगेन। बेटा लाइट अगर ऑफ है तो आप तो मोबाइल डेटा यूज करते होंगे, और मैं डाउट के लिए नहीं पूछ रहा हूँ आपको। आई एम जस्ट आस्किंग यू, सिंस यू आर अ मैथ्स स्टूडेंट, तो आपने पहले किया होगा, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि अभी अगर आपने नहीं भी किया है तो क्या आपका डाउट क्लियर हो गया, या आपको क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर मिला क्या? आई एम आस्किंग यू दैट। आई हैव नो प्रॉब्लम यू आस्किंग द डाउट बेटा। इट इज जस्ट दैट क्या होता है कि मैथ्स स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा होती हैं कि वो जल्दी आंसर देंगे।
करेक्ट। आपका आंसर आया नहीं, लेट आया, करेक्ट। तो फिर मैं पूछूंगा ना आपसे कि भाई आंसर समझा कि नहीं समझा, आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। सो इट इज नॉट अबाउट दैट, ठीक है। आंसर आया बेटा? आई होप ही हैज गॉट द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। 24 इज डन। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा 25 पर। 25 पर फिर हम जाएंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पर। 25 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्या दिया है। 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 5 लड़के 4 लड़कियां आर टू बी सीटेड इन ए रो सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी, ठीक है। 2 गर्ल्स विल नॉट सिट टुगेदर। आप ऐसे मान लीजिए कि झगड़ा हो गया है, ठीक है। 2 गर्ल्स विल नॉट सिट टुगेदर, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। और आपको पता होगा, करेक्ट, यूजुअली झगड़ा होता भी है, करेक्ट। आई हैव सीन, इवन आई हैव फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर गर्ल्स, राइट। तो उनका झगड़ा यूजुअली होता है, करेक्ट, हु विल गेट मोर मार्क्स, करेक्ट। देयर इज अ वेरी हेल्दी कंपटीशन, करेक्ट। एंड हम बॉयज में ना थोड़ा लिथार्जिक बिहेवियर होता है, अरे यार कोई नहीं, अपना भाई आगे आ रहा है, नो प्रॉब्लम। बट गर्ल्स में देयर इज वेरी वेरी हेल्दी कंपटीशन, राइट, very healthy competition, correct. They even fight for 1 mark, correct. They even fight for 1 mark. Like if I have written the same answer and you have got 4 marks, I have got 3 marks, why? Give me the reason, करेक्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो वैसे किसी पेपर की बात पे, करेक्ट, किसी को 3.5 मिला है, एक बच्ची को 3.5 मिला है, एक बच्ची को 4 मिला है, ठीक है। इस बात पर झगड़ा हो गया दोनों का। अब वो दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे, अभी वो अलग अलग बैठेंगी। तो पूछा है आपको, 5 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकती। नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, इसका मतलब समझ रहे हो, इन 4 में से कोई भी लड़की आजू बाजू में नहीं बैठने वाली। इसका मतलब क्या होगा बेटा, करेक्ट। नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर का मतलब क्या होगा कि कोई भी 2 लड़कियां आजू बाजू में नहीं बैठेंगी। अगर लड़कियां आजू बाजू में नहीं बैठेंगी, करेक्ट, तो क्या होगा, हर 2 लड़कियों के बीच में एक लड़का बैठेगा। यस और नो बेटा, यस और नो बेटा, यस और नो, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले लड़कों को बिठा देते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, जिसके ऊपर भी कंडीशन दी गई हो, जैसे यहाँ पर गर्ल्स के ऊपर कंडीशन दी है, राइट। कंडीशन क्या दी है, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। कंडीशन क्या दी है, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। तो कंडीशन किस पे, गर्ल्स पर है ना, तो पहले बॉयज को अरेंज कर लो, पहले बॉयज को अरेंज कर लो। अच्छा देखो, इधर गड़बड़ है बेटा सवाल में, करेक्ट। इधर होना चाहिए B1 B2 B3 B4 एंड B5। बेटा बी, क्यों मैंने कहा कि ये गलत है बेटा, आप कभी भी ऐसे, अगर मैं आपको 3 B दे दूं, क्या आप उनको अरेंज कर पाओगे क्या 3 फैक्टोरियल में? कैन यू अरेंज दी सेम थिंग्स इन 3 फैक्टोरियल? बेटा तीनों लेटर सेम है, तुम कैसे अरेंज करोगे, पॉसिबली नहीं है ना। आप अरेंज कब कर सकते हो, करेक्ट, जब लेटर्स अलग अलग हो, राइट। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया भाई B1 B2 B3, यस, नाउ यू कैन अरेंज। बट इफ द लेटर्स आर सेम, इफ द लेटर्स आर सेम, तो यू कैन नॉट अरेंज। जैसे कि मैंने अगर आपको बोल दिया भाई मैं आपको 3 प्लस साइन देता हूं, अरेंज करो इन्हें 6 वेज में, तो बेटा कहां से 6 वेज में अरेंज करोगे? आप क्या 6 बार यही लिखोगे? करेक्ट, क्या इनकी मीनिंग बदलती है क्या बेटा? इज द मीनिंग चेंजिंग? द आंसर इज नो, करेक्ट, द आंसर इज नो। तो आप अरेंज कब कर सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट अलग अलग हो, राइट। अभी यहां से नेसेसिटी पैदा होती है, यहां से आपको समझेगा कि अब तक जो हमने पढ़ा है एनपीआर में, इनमें ऑब्जेक्ट्स का डिस्टिंक्ट होना जरूरी है। द ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। कल अगर सेम हो गए, जैसे बी हो गया, या मैं बोल दूंगा ए, अरेंज करो इन्हें 24 वेज में, क्या आप इन 4 को 24 वेज में अरेंज कर सकते हो क्या? टेल मी, ए को क्या आप 24 वेज में अरेंज कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन अगर मैंने आपको ऐसे दिया तो, अगर मैंने ऐसे दिया तो A1 A2 A3 A4,
क्या आप अभी इन्हें 24 वेज में अरेंज कर सकते हो? कैन नाउ यू अरेंज दीज इन 24 वेज? यस और नो एवरीवन? अब आप उन्हें अरेंज कर सकते हैं। तो बस ये सिर्फ मैं एक नेसेसिटी जो है वो बता रहा हूँ कि अभी अगला टॉपिक जो है ना हम लोग का यही है कि कल अगर सेम ऑब्जेक्ट्स आ गए तो क्या, तभी का तभी देखेंगे। इसीलिए मैंने बी को हटा के क्या लिख दिया, B1 B2 B3 B4। अगेन वापस आते हैं, हमें बोला गया है दो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी, इसलिए हमने बॉयज को पहले बिठा दिया। अभी गर्ल्स कौन सी सीट ऑक्यूपाई कर सकती है? यहाँ पर ऑक्यूपाई कर सकती है 1 2 3 4 5। करेक्ट, इधर भी आएगा, ये डायग्राम भी इनकम्प्लीट है, इधर भी तो बैठ सकती है लड़की 6। बेटा लड़कियां कितनी हैं? 4। जगह कितनी है? 6। क्या मैं कह सकता हूं इन 6 जगहों पर लड़कियां कोई भी 4 जगहों पर ऑक्यूपाई करेंगी सीट? यस और नो बेटा? आउट ऑफ दीज 6 प्लेसेस, out of these 6 places girls can occupy any of the 4 places। अच्छा, क्या ये बॉयज अपनी जगह बदल सकते हैं? क्या ये बॉयज अपनी जगह बदल सकते हैं क्या बेटा? जरूरी नहीं ना B1 B2 B3 B4 B5 हो, ये आपस में भी तो अपनी जगह बदल सकते हैं ना। सो दीज 5 बॉयज विल बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्फ इन 5P 5As। तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6P4 इंटू 5P5 इज 5 फैक्टोरियल। करेक्ट, यहाँ पर इन्होंने आपको सॉल्व करके दिया है, देखो आंसर वही मिला है आपको। ठीक है, वो इसीलिए संजना, क्योंकि गर्ल्स में देखो ना तुम्हारी पहली और आखिरी पोजीशन जो है वो ऐड हो जाएगी ना। करेक्ट, इसलिए देखो जब किसने, रिया ने बोला सर अल्टरनेट, तो मैंने क्या बोला? अल्टरनेट में बेटा बात बदल जाती है। करेक्ट, पूरे तरीके से देखो चेंज आ गया। इसके पहले ऐसा नहीं था, इसके पहले उन्होंने बोला था भाई 9 लोग हैं और तुम उन्हें इवन प्लेसेस पर बिठा रहे हो। करेक्ट, सो दे रिस्ट्रिक्टेड अवर सेल्फ। अब यहाँ पर क्या है, लड़के आपने बिठा दिए। करेक्ट, अगर आपने 5 लड़कों को बिठा दिया तो ये कितनी पोजीशन हो गई? 1 2 3 4। लेकिन फर्स्ट लड़के के आगे भी तो गर्ल बैठ सकती है ना। करेक्ट, तो ये हो गई 5। आखिरी लड़के के पीछे भी बैठ सकते हैं, तो ये हो गई 6। तो 6 में से कोई भी 4 प्लेसेस ही ऑक्यूपाई होंगी। ठीक है, और रिमेनिंग 5 जो है दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय बॉयज। इज इट क्लियर नाउ संजना? समझा बेटा? ये हमेशा याद रखना। करेक्ट, देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस, देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस। जब बोला जाए नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, या आपको बोला जाए करेक्ट गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, इस टाइप पर अभी तक हमने सम किया नहीं है लेकिन करेंगे। याद रखना दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब गर्ल्स कभी एक साथ बैठेंगी नहीं। यहाँ पर बोल रहा है नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, या ऐसे भी होता है। करेक्ट, गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, गर्ल्स ऑलवेज सिट टुगेदर। करेक्ट, जैसे ऑलवेज का केस देखा वैसे नेवर का केस आ सकता है, 2 गर्ल्स आ सकता है, 3 गर्ल्स आ सकते हैं, मेनी थिंग्स। करेक्ट, सो जैसे जैसे हम सम्स की लेवल बढ़ाएंगे चीजें थोड़ी और क्लियर होते जाएंगी। ठीक है, सो एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन सम नंबर 25? सम नंबर 25, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? ओके, आई विल रिक्वेस्ट लक्षदा प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। आप लोग प्लीज जो आपको पीडीएफ वगैरह दिया जाएगा या जब आप नोटबुक बनाते हैं, करेक्ट, तो उसमें आप ये जो चेंजेस हैं प्लीज अपडेट कर दीजिएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं ये पूरा थियरी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ जो सम आपको डिफिकल्ट लगे ना उसे एक बार लिख लेना। वो भी इतना थियरी नहीं लिखना है, एग्जाम में थियरी नहीं पूछते वो आपको लिखने के लिए, आपको सिर्फ गोला मारना है। राइट, करेक्ट, जो सही ऑप्शन है उसको सर्कल करना है। करेक्ट, so you need not write all these things, only the sum which you find it's bit tricky for you, only that you should make a note of it. Okay, so we have completed 25 sums. Now we should go for more practice sums on this, और भी practice sums पर आगे बढ़ेंगे। करेक्ट, चलिए, और आपके practice sums शुरू होते हैं यहाँ से।
चलिए, एवरीबॉडी रेडी? करेक्ट, सब लोग रेडी हैं बेटा? एवरीवन प्लीज टेक अ पेन एंड अ पेपर with you all. Please take a pen and a paper with you all. Yes. चलो, let us start with sum number 1 बेटा. Sum number 1 पहले आप ट्राई करेंगे, then I will give a try. Correct. Please try sum number 1. Correct. How many letters, 4-letter words can be formed using the letters of the word Madhuri if letters are repeated or फिर letters cannot be repeated? Please give a try. I want every person to give it a try and give me the final answer. Jaldi. Yes. What is the answer? क्या बात है? अर्जस कौर, आप जो बोल रहे हैं 77, इसका मतलब हुआ कि आप बोल रहे हैं 7 लेटर हैं और सातों के सातों को अरेंज करना है. नो. आर्ची, आप कह रही हैं 7 में से किसी 4 को अरेंज करना है, लेकिन अभी अभी मैंने बताया यहाँ पर चारों के चारों अलग अलग हैं. करेक्ट. एनपीआर अभी अभी बताया मैंने कि दैट इज फॉर डिस्टिंक्ट. वो अगर आंसर डिस्टिंक्ट है तो नो नो नो. एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, उनमें से कोई भी 4. करेक्ट. करेक्ट. तो आप जो बोल रहे हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि आप बोल रहे हैं कि लेटर्स रिपीट नहीं होंगे. आप मुझे बी का आंसर दे रहे हैं बेटा, पहले आप ए का आंसर दीजिए ना. यू आर गिविंग मी द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट फर्स्ट, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पहले फर्स्ट पार्ट का तो आंसर दो. पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर देंगे ना बेटा आप. फर्स्ट पार्ट का आंसर 7p4 इज रॉन्ग. आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट 7p4 इज रॉन्ग. करेक्ट. अब देखिए क्यों रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने बोला है रिपीटेशन इज अलाउड. करेक्ट. तो चलो आपको फिर से बेसिक्स पर लेके जाते हैं. टोटल कितने लेटर्स हैं पहले तो गिनो, और जो बच्चे 7 बोल रहे हैं भाई साहब, करेक्ट, वो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे. मैंने फिर से बोलूंगा, पीएनसी में अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा मतलब गए. करेक्ट. जो बच्चे 7p7 बोल रहे हैं, 7 बोल रहे हैं, बेटा वो देखो इधर क्या बोला है, 4 लेटर वर्ड बोला है. करेक्ट. 4 लेटर वर्ड्स फ्रॉम दी वर्ड माधुरी. ठीक है. तो माधुरी जी में कितने लेटर्स हैं पहले वो देखो. 1 2 3 4 5 6 7. टोटल देयर आर 7 लेटर्स. ठीक है, इन माधुरी. लेकिन आपको सिर्फ 4 लेटर का ही वर्ड बनाना है. आपको सिर्फ 4 लेटर का ही वर्ड बनाना है. तो 7 तो सीधा रॉन्ग. यस. जिन बच्चों ने बेटा 7 दिया है, करेक्ट, उनको समझा कि वो क्यों गलत है, कि पहले मैं रॉन्ग आंसर्स डिस्कस कर लूं. राइट. तो 7 तो बेटा क्लियरली गलत. अब जो बच्चे बोल रहे थे 7p4, करेक्ट, उनका मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि सर इधर 7 में से कोई एक लेटर आएगा, फिर सर जो इधर लेटर आएगा ना वो इधर नहीं आएगा, तो इसके लिए 6, फिर इसके लिए 5, फिर इसके लिए 4. आप ऐसे कहिए या आप 7p4 कहिए, दोनों का मीनिंग एक ही है. बट बेटा ये मेरा आंसर नहीं है फर्स्ट बिट का, ये मेरा आंसर नहीं है फर्स्ट बिट का. ठीक है. तो अब मैंने क्या क्या जस्टिफाई कर दिया. 7 हाउ इट इज रॉन्ग, मैंने ये बता दिया आपको. 7p4 हाउ इट इज रॉन्ग फॉर द फर्स्ट बिट बेटा, फॉर द फर्स्ट बिट. क्यों बेटा, 7p4 मतलब क्या, ये डिस्टिंक्ट हो गया ना बेटा. ये आप बोल रहे हैं चारों जगहों पर अलग अलग लेटर आएंगे, लेकिन मेरा फर्स्ट बिट ये नहीं बोलता है. फर्स्ट बिट बोलता है कि लेटर रिपीट हो सकता है.
आप समझ रहे हैं? फर्स्ट बिट सेज दैट द लेटर कैन बी रिपीटेड, इसका मतलब जो लेटर पहली पोजीशन पर आया है, करेक्ट, वही सेम लेटर दूसरी पोजीशन पर भी आ सकता है, वही लेटर तीसरी पोजीशन भी आ सकता है, वही लेटर चौथी पोजीशन पे भी आ सकता है. सो द आंसर विल बी 7 raised to 4, करेक्ट. यानी कि 7 into 7 into 7 because repetition of the letter is allowed. मतलब M M M M H H H H I I I I ये अलाउड है. ठीक है, तो फर्स्ट बिट में बेटा आप सभी लोगों ने गड़बड़ कर दी, बहुत बच्चों ने गलत आंसर दिया फर्स्ट बिट का, सब लोगों ने सेकंड बिट का आंसर पहले दे दिया. अब अगर आप सेकेंड बिट के लिए बोले ना 7P4, करेक्ट, तो फिर मैं ये बात समझ सकता हूँ, करेक्ट, बट नॉट फॉर दी फर्स्ट बिट. सेकेंड बिट का आंसर करेक्ट जो आप लोगों ने दिया दैट इज कंप्लीटली करेक्ट. कुछ बच्चों ने कहा इट इज 7P4, यस इट इज करेक्ट. कुछ बच्चों ने कहा 7 into 6 into 5 into 4. तो अगर आप ये आंसर दें या आप 7P4 कहें, दोनों ही सेम आंसर है, दोनों का मतलब सेम है, करेक्ट. तो बी तो काफी लोगों को राइट मिला है. फर्स्ट ए बिट सभी को समझा बेटा? ए बिट सभी को समझा? मैंने आपको ये जब हम प्रिंसिपल कर रहे थे तब बताया था, याद है? आपको पूछा जाएगा n⁻⁴, याद है? मैंने कहा था परमुटेशन में हम ये रिजल्ट सीखेंगे. देखो n का वैल्यू क्या है? 7 लेटर्स. कितने लेटर्स बनाने हैं? 4. तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो रही है n⁻⁴. यस और नो? करेक्ट. जब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल सीख रहे थे मैंने तभी बताया था आपको कि यार आगे चल के तुम इस फॉर्मूला को स्टडी करोगे. तो देखिए जब भी रिपीटेशन आ जाए लेटर्स का, करेक्ट, या तो आप फॉर्मूला लगाइए n⁻⁴, या तो फिर ये लॉजिक को याद रखिए. बोथ द वेज आर करेक्ट. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? First question, anybody having any doubts beta? First question, anybody having any doubts? Question number 1, anybody having any doubts? Okay, please go ahead for second question beta. Please go ahead for second question. Very good बेटा, वेरी गुड. अब तक जितने बच्चों ने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है. वेरी गुड हर्ष, भक्ति, रिया, धीरेन. पहले मुझे सिर्फ फर्स्ट बिट का आंसर दिए, कोई किसी ने सेकंड का भी दिया है, दैट इज राइट, नो प्रॉब्लम. दोनों ही आंसर सही है. वेरी गुड बेटा लक्षदा, वेरी गुड. नहीं, सनी गलत, सनी गलत, सनी गलत बेटा. बेटा 6⁻⁴ आएगा, ना कि 6⁻�6. फिर से वही गड़बड़ कर दी मैंने. कितनी बार बोला? हाँ अब भी सही बोला सनी आपने, करेक्ट. हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, करेक्ट. वी नीड टू मेक ए 4 डिजिट नंबर. ठीक है. डिजिट्स कितने दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स दिए हैं बेटा, 6. अभी अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी है, करेक्ट, तो रिपीटेशन के लिए फॉर्मूला क्या है हमारी? n⁻⁴. अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप क्या बोलेंगे डायरेक्टली? n का वैल्यू है 6, r का वैल्यू है 4, 6⁻⁴. ये हो गया बेटा जिन बच्चों को फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जाना है. इट इज फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू रिमेंबर द फॉर्मूले फॉर रिपीटेशन. अब सोचो कुछ बच्चों ने फॉर्मूला के हिसाब से नहीं गए, उन्होंने बोला सर 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो हमने ये बना लिया. अब सर इधर इन डिजिट्स में सर 0 तो है नहीं, अगर सर 0 होता तो फिर मैं समझता कि क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकता. तो कोई भी डिजिट सर 0 नहीं है. ठीक है. तो सर पहले प्लेस पे जो डिजिट आएगा ना सर,
वो सेकेंड प्लेस पर भी आ सकता है, वो थर्ड प्लेस पर भी आ सकता है और वो फोर्थ प्लेस पर भी आ सकता है। ऐसा क्यों? बिकॉज सर रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। तो सर ये हो गया 6 raised to 4। ठीक है, तो फॉर्मूला मेथड ही बताया मैंने आपको, ये मेथड भी बताया। अभी सर सेकेंड बिट बोला है डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। बेटा डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड इसका मतलब क्या होगा? डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड का मतलब क्या होगा? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यस एवरीबॉडी, यस और नो बेटा? जब ये कह रहे हैं डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, इसका मतलब क्या होगा बेटा? रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। और अगर रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड मतलब ऑल द नंबर्स विल बी डिस्टिंक्ट। मतलब इसके लिए 6 दावेदार, तो इसके लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3। तो या तो आप कहिए 6 into 5 into 4 into 3, या तो फिर आप क्या कहेंगे 6 में से कोई भी 4। यस, सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। सम नंबर 2, एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? सम नंबर 2, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? किसी को कोई डाउट? मैक्स स्टूडेंट्स एनी डाउट्स? मैक्स स्टूडेंट्स एनी डाउट्स? क्या है, कल कोई बच्चा बोलेगा सर आप मैक्स स्टूडेंट्स को पूछते ही नहीं हो, सिर्फ नॉन मैक्स स्टूडेंट्स को पूछते हो। तो ऐसा नहीं है। समीर मैक्स में भी नो डाउट बोलता है, एसपी में भी नो डाउट बोलता है। हाँ, आप दोनों पढ़ाई करते हो, मैक्स एज वेल एज नॉन मैक्स। ओके, तो नॉन मैक्स स्टूडेंट्स एनी डाउट्स? नॉन मैक्स स्टूडेंट्स एनी डाउट्स? निखिल वलेचा, सन्नी, आशीष, धनश्री, भक्ति, महक शर्मा, महक श्यामदासानी, महक शेख। ओके, चलिए अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं बेटा। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, रीड कीजिए,